अज्ञान के तरफ इतने लोग ज़्यादा भरे पड़े हैं कि कोई ज्ञान लेने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और यदि इस तरह से लोग भटके रहेंगे, इस तरह से लोग अपने यहाँ के लोग इस तरह से सही मार्ग की तरफ नहीं जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि पश्चिम सभ्यता कितनी जल्दी हावी हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे भी केवल भोगवाद के तरफ पूरा का पूरा मानव समाज आगे बढ़ रहा है। ये बहुत दुख का विषय है। आज के बड़े बड़े सन्यासी और बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े योगी लोग भी इसके प्रति दुखी थे। मैं इलाहाबाद में गया था, तो इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा हुआ था, एक वहाँ पे सत्संग हो रहा था, तो एक स्वामी जी से मेरी मुलाकात हुई। तो वो कहने लगे कि आज का भारत ऐसा हो गया है कि बड़े दुख का विषय है कि भोग की तरफ पूरा भारत उन्मुख हो रहा है। और उन्होंने एक बात कहा था कि आने वाले समयों में ये भोग बढ़ेगा। और वो भारत के कई विदेशों से कई देशों की यात्रा करके आए हुए थे और कह रहे थे कि मैं विदेशों में गया, वो लोग आध्यात्म को, भोग को केवल भोग को ही केवल प्राथमिकता देते हैं। उनके जीवन में कोई आध्यात्म नाम की चीज़ नहीं है। वो बड़े दुखित थे बेचारे और अपनी बात मुझसे वो कह रहे थे। तो मैंने कहा, स्वामी जी ये बात आपकी बहुत सही है, परंतु क्या करेंगे, लोग जो है भोगवाद की तरफ इतना आगे बढ़ गए हैं, उनके पास इतना सुविधाएं हो गई हैं, इतने बोले कि सुविधाओं का मैं विरोधी नहीं हूँ, परंतु एक बात ये है कि वह अपने संस्कृति से, अपने पूर्वजों की संस्कृति से, अपनी सभ्यता से बड़े दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान देने वाला कोई नहीं रहा, न ही वो ज्ञान लेने के लिए उत्सुकता उनके अंदर है। अगर उनके अंदर ये ज्ञान की बात कर दो तो उनको लगता है कि मैं साधु बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, घर परिवार को छोड़ दूंगा, ये सब तमाम बातें वो इस तरह से कहने लगे। तो वह और संतों से मुझे मिलाए, क्योंकि मेरा भी यही विचार था। तो 2-4 संतों से वो भी मुझसे मुलाकात कराए, तो बोले कि ये हैं, इनको ले चलो अपने साथ, ये हमारा काम करेंगे। मैंने कहा नहीं महाराज जी, मैं तो किसी को लेके गया था वहाँ गंगा का स्नान कराने के लिए, फिर वहाँ पर उनके साथ 1-2 घंटे बिताए, फिर हम अपने मार्ग पे चले गए। और वो लोग कहते रहे कि आना, हमें बता दिए थे कि इस जगह पे आना। मैं गया नहीं वहाँ पे। शायद मैं भी उस समय इस तरह की विचारधारा, जिस काम को मैं कर रहा हूँ और जिस तरह से कर रहा हूँ, वो विचारधारा शायद उस समय नहीं थी। बहुत पहले की बात है ये, शायद जो है यह 2003 या 4 और की बात है, जब कुंभ मेला वहाँ लगा था, तो उस समय की बात है, बहुत पहले की बात है ये। तो ये सारी बातें हैं, जो नहीं आएगा वो अपना खोएगा, जो आएगा वो अपने को प्राप्त कर लेगा, है ना। जी बोलिए। मैंने दूसरे परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा था। शायद ये सभी के लिए लागू नहीं होता है, वो सभी के लिए लागू नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर है, तो जानवर के शरीर को कोई थोड़ी जलाता है, जानवर के शरीर को तो कोई फेंक देता है, वो सड़ गल करके मिट्टी में मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो भटकता रहता है, वह दूसरी योनियों में नहीं जाता है, परंतु एक कार्य होता है कि अपने स्वेच्छा से अपना अधिकार बता करके, यदि आप उस पर अधिकार दिखा करके, उस पर कर्म दिखा करके यदि आप उसको उस तरह से छोड़ देते हो, ठीक है, तब उस पर दोष लगता है।
ठीक है। जैसे अधिकार ये दिखा दिया आपने कि ये मेरा शरीर है, या घर वालों ने ये कह दिया कि ये मेरे पिता का शरीर है, ये मेरे माता का शरीर है और मैं इसको जो है मिट्टी में दफनाऊंगा, तो उन्होंने अधिकार दिखा दिया उसमें ना। जैसे पशु कोई जानवर है, कोई जीव जंतु है, तो वो तो अपने शरीर पे कोई अधिकार नहीं दिखाया ना कि ये मेरा शरीर है। परंतु बात सही है, वृत्तियाँ उसकी भी रहती है, परंतु जो जीवित व्यक्ति है ना, जो 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 जीवित व्यक्ति है ना, जो जैसे कि उनके बच्चे हैं, उनके परिवार वाले हैं, तो उस माटी को भी अपना अधिकार समझते हैं, उस पर अपना अधिकार जताते हैं। मरने के बाद भी जो है उस माटी पे अपना अधिकार जमाते हैं और उसका क्रिया संस्कार आदि करते हैं। ठीक है, चाहे मिट्टी में गाड़ देते हैं या आग में जला देते हैं। ठीक है, ये संस्कार उसके साथ होता है। ठीक है, तो जब अधिकार के साथ यदि आप किसी को मिट्टी में गाड़ देते हो और जब तक वह पूरी तरह से मिट्टी में विलीन नहीं हो जाता है, पंच तत्वों में विलीन नहीं हो जाता है, तब तक वह जो है उसको उसके बारे में ऐसा आता है कि वह जो है कोई अस्थाई जन्म को प्राप्त नहीं हो पाता है। जो कई ग्रंथों में है इसका वर्णन, मैं इसके बारे में कभी बताऊंगा। तो उसमें अधिकार, इसमें जो मरने के बाद जो अधिकार आप दे के गए हैं अपने परिवार के ऊपर, तो वह यदि मान लीजिए फेंक के, कोई कोरोना में फेंक के चले आया अपने माँ बाप को, ठीक है, कोई कोरोना के काल में अपने माँ बाप को फेंक के चला आया, तो उसके अब उसकी जो आत्मा है, जो प्रकृति ने जो उसको शरीर दिया था, उस शरीर का तो उसने अपमान किया ना। शरीर को इतना तुमने, जब प्राण था तो तब तक उसे अपना समझते रहे और पाले पोसे, जब प्राण निकल गया तो उस शरीर को तुमने फेंक दिया। तो प्रकृति भी तो ब्रह्म का अंश है ना, प्रकृति में तो ब्रह्म की शक्ति कार्य करती है ना। हाँ, ये तो है कि अगर कोई नहीं उसको कुछ करता है तो ब्रह्म की शक्ति उसमें कार्य करके उसको मिट्टी में मिला ही देती है। ठीक है, उस समय के बाद जो है ब्रह्म की शक्ति कार्य करती रहती है उसमें, और ब्रह्म की शक्ति कार्य करके उसको मिट्टी में मिला देती है, उसको जहाँ से जो तत्व आया हुआ होता है उसको कर देता है। ऐसा नहीं है, परंतु कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए जो है आत्मा को कहते हैं। ये तंत्र के ग्रंथों में इसका वर्णन आता है कि आत्मा जो है अस्थाई जन्म को प्राप्त नहीं हो पाती है, कुछ ऐसे जन्म को पाती है जो जल्दी जन्म लेते हैं और जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, जैसे मच्छर हुआ, जैसे और भी छोटे छोटे जीव हुए जो तुरंत एक दिन में जन्म लेते हैं, एक दिन में मर जाते हैं। इस तरह के जन्म उनको मिलते हैं। जैसे अस्थाई 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 वर्ष के लिए जन्म नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक नहीं मिलते हैं जब तक कि पूरी तरह से उसकी जो शरीर होती है वो तब तक नहीं विलीन हो पाती है। ठीक है, ये जो है हाँ, मोह नहीं रहता है। हाँ, स्वेच्छा से छुड़ता है तो तब तो ठीक है। नहीं, उनका फिर कोई नहीं है, उनका शरीर चाहे वो करें चाहे ना करें, उन्होंने अपने पहले ही अपने शरीर को पूरा स्वेच्छा से उन शिष्यों को कह दिया था कि तुम इस तरह से करना। जैसे स्वामी राम सुखदास जी थे, उन्होंने मरने से पहले ये कहा था कि मेरे मुझसे संबंधित कोई भी वस्तु हो उसको जला दिया जाए, उसको नष्ट कर दिया जाए, उसको रखा ना जाए, उसे संग्रहालय न बनाया जाए। ठीक है, मुझसे संबंधित हर एक वस्तु को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि मेरा अस्तित्व नहीं है। जो तत्व जहाँ से आया है वह वहीं विलीन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो स्वेच्छा होती है, जो स्वेच्छा के साथ जो है भारतीय संस्कृति की जो परंपरा रही है,
उस परंपरा का उसी दृष्टि से लोग निर्वहन करते हैं। और अस्थायित्व जन्म की जो मैंने बात कहा वह केवल तभी प्राप्त होती है जब तक कि आप पूर्ण तरह से प्रकृति के एक अंश को छोड़ते नहीं तो अस्थायी जन्म आपको मिलते रहे, उसी में भटकते रहोगे। एक दिन वाले जो जन्म होते हैं, जो एक दिन में कोई जन्म लिया, शाम सुबह जन्म लिया, शाम को मर जाता है, ऐसे